Good morning to all. This is Mahesh and welcome you all on NTF. This is the best digital platform for all teachers interns examination. दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है NTF के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन अपने आप में स्पेशल है क्योंकि जो कैंडिडेट पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं या जो कैंडिडेट टीचर बनने की एस्पिरेशंस रखते हैं उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रह पाएगा। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे, हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो दो चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात करेंगे एलिजिबिलिटी और दूसरा एग्जाम पैटर्न। आज का जो सेशन रहेगा इन दो चीज़ों पे फोकस है। पहली बात हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और दूसरी बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन का, उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और क्लियर करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीटेट के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, किस पैरामीटर पे सीटेट में आप एंट्री कर सकते हैं, किस पैरामीटर के हिसाब से आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जनरली ये माना जाता है अभी तक के पैटर्न में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम ये मान के चलते हैं कि दो तरह की अलग अलग कैटेगरी ऑफ टीचर्स के लिए सीटेट कंडक्ट करवाया जाता है। पहला हो गया 1 to 5th के लिए और दूसरा हो गया क्लास 6 से 8th के लिए। इन दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। हम दोनों क्राइटेरिया के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1 to 4th प्राइमरी स्टेज। भाई प्राइमरी स्टेज के अगर आप 1 to 5th के टीचर बनने वाले हैं तो आपके अंदर क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर। पहली बात वो कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने 12th कर लिया हो या 12th की इक्विवेलेंट किसी एग्जाम में वो अपीयर हो। ऑलराइट। सेकंड, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नॉन एर। 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा अगर उसके पास है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको BEI या BEd कह सकते हैं, वो हो अगर हो तो वो भी क्या हो सकता है, इसमें वैलिड हो सकता है। तो बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मिनिमम 12th होना चाहिए। इसके अलावा 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर कह सकते हैं 4 year बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो BEI दे रखा है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंग। इसके अलावा ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ द 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नेम। इसके अलावा ये तो थी 12th बेसिस पे। 12th के अलावा जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ग्रेजुएशन पास आउट है या ग्रेजुएशन में अपीयर है और जिनके पास भी 2 year डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो भी क्या कर सकते हैं, एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं सीटेट की एग्जामिनेशन में। ये तो थी बात हमारी क्लास 1 से 5th तक कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स, किस कैटेगरी के लोग जिनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, 12th या उसके साथ 2 year डिप्लोमा वो एलिमेंट्री एजुकेशन या जनरली कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना ज़रूरी है। दूसरी अगर हम बात करें क्लास 6 से 8th के लिए अप्लाई करने के लिए, ग्रेजुएशन और पास्ट और अपीयरिंग, या तो ग्रेजुएशन आपका हो चुका हो या आपका लास्ट ईयर अभी चल रहा हो जिसमें आप अपीयर्ड हैं, फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 2 साल का डिप्लोमा या 2 साल आपकी होने वाली हो अभी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर कह सकते हैं 1 year बैचलर इन एजुकेशन, 1 साल का जो BEd अभी जो 2 साल में कन्वर्ट हो चुका है वो डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। या तो आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं या कर चुके हैं, चाहे वो BEd की बात करें या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, वो कैंडिडेट भी क्या है, एलिजिबल है किसके लिए, क्लास 6 से 8 तक के लिए। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एंड पास और अपीयरिंग, फाइनल ईयर ऑफ 4 years बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो चल रहा था, अगर जिसका फाइनल ईयर चल रहा है वो भी क्या कर सकता है, सीटेट में बैठ सकता है। इसके अलावा फाइनल ईयर ऑफ 4 year इंटीग्रेटेड BSc BEd या BA BEd भी प्रोग्राम वाले भी अपीयर हो सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, कि कहना ये चाहता है सिंपली भाषा में कि हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके मान सकते हैं। एक हो गई 1 to 6, सेकेंड हो गई आपकी 6 to 8th। इन दोनों ही कैटेगरी में पहली बात तो 12th कंपलसरी है। इसके अलावा बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए या बैचलर डिग्री में आप अपीयर्ड होने चाहिए
या 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, या 4 ईयर जो बीई बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। यहाँ पे आप फाइनल ईयर या ग्रेजुएट होने चाहिए, पहली बात। 2 ईयर डिप्लोमा कह सकते हैं, या फिर 1 ईयर जो बीएड का कोर्स होता है उसको आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, या इंटीग्रेटेड जनरली कहा जाए बीए विद बीएड या बीएससी विद बीएड किए हुए हैं वो कैंडिडेट भी इस अपकमिंग एग्जाम में क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो दे आर द 2 डिफरेंट कैटेगरीज। ये 2 अलग अलग कैटेगरी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 1 इज क्लास 1 to 5th एंड सेकेंड इज क्लास 6 to 8th। दिस इज अबाउट ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी एज पर द एजुकेशन। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जनरली CTET अभी तक 2 पेपर एग्जाम करवा रही है। अभी एक नया अनाउंसमेंट और है कि अगली बार से इसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक बार दी हुई एग्जामिनेशन को लाइफ टाइम वैलिड माना जाता है। जनरली ये कहा जाता है कि अभी तक CTET जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था वो साल में 2 बार कंडक्ट करवा रहा था। 2 टाइम इन अ ईयर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था। राइट, तो 2 कैटेगरी के लिए एग्जाम होती है। एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकंड की बात की जाए। पेपर फर्स्ट जो होता है वो क्लास 1 to 5th होता है प्राइमरी स्टेज के लिए, और सेकंड जो पेपर होता है वो होता है क्लास 6 to 8th के लिए, जो एलिमेंट्री स्टेज कहलाती है। अब यहाँ पे एक चीज और कही गई है कि जो पर्सन क्या करना चाहता है, बी टीचर फॉर द बोथ लेवल के अप्लाई कर सकता है, 1 to 5th और 6 to 8th। बस जरूरी ये चीज होती है कि आप बोथ पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन दोनों चीज़ों को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। बात आती है एग्जाम के मोड की। अभी तक जो एग्जाम होती थी वो ऑफलाइन और रिटन टेस्ट पेपर होता था। MCQs दिए होते हैं, 150 क्वेश्चन आते थे। पूरी बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। इस बार पॉसिबिलिटीज जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है, और इसीलिए आपसे डे फर्स्ट से कहा जा रहा है कि आप एक अच्छे बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए जो आपको ये हैबिट बनाएगी कि कैसे आप आने वाली ऑनलाइन CTET एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एंट्री आपके लिए एक बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है, जहां से आप रेगुलरली बहुत सारे पेपर सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को अश्योर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव दिए होते हैं। बिलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती। तो ये था एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन से पेपर में से कितना क्वेश्चन आते हैं। अगर हम तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, तो टॉपिक प्रिस्क्राइब सिलेबस एज NCERT फॉर क्लास 1 to 5th, बट डिफिकल्ट स्टैंडर्ड वेल बी लिंकेज कुड बी अप टू सेकेंडरी स्टेजेस। जनरली ये कहा जाता है कि आप 1 to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो NCERT की जो बुक्स हैं उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें सेकंड की, तो भी NCERT की जो बुक्स है 6 से लेके 8th या प्रिस्क्राइब जो स्टैंडर्ड है 12th तक का, वहां तक के आपको सारे पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब NCERT का जो बुक्स है उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें पेपर फर्स्ट में कौन सा पोर्शन किसका आता है, तो पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पोर्शन आता है, CDP जिसको कहा जाता है, इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं और 30 मिनट आपको मिलती है। लैंग्वेज कंपलसरी 1 and 2, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी 20+ लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इंग्लिश फर्स्ट में सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी 20+ लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ तो 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। एक कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है, एक कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 अनसीन पैसेज और एक पोइम आती है अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट की है, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट की है तो 2 अनसीन पैसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो पेडागोजी में से आते हैं। 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके पेडागोजी में से आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हिंदी के साथ भी अप्लाई होता है। तो 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड आती है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स का, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, ये भी थोड़ा आपको कंसिडर करना है, 30 मार्क्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज, यहाँ पे आपको सारा का सारा EVS का पार्ट पढ़ना पड़ता है, और इसी में इसमें भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं, और ये मान के चलिए कि 90+ स्कोर कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल माने जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 आवर 30 मिनट आपको मिलते हैं, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। थोड़ा टाइम को मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। चलिए अगली बात करते हैं। अगर आपने पेपर सेकंड सेलेक्ट किया है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 30 क्वेश्चंस होते हैं,
30 मार्क्स यहाँ पे। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ये भी बिल्कुल सिमिलरली होती है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद बात की जाए मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स, और मैथमेटिक्स और साइंस होती है जो साइंस के टीचर जाते हैं उनके लिए। यहाँ पे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। और सोशल स्टडीज अगर आप 6 to 8 के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ये बात है पेपर सेकंड की, जो 6 से 8 के लिए टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए। तो एसएसटी में से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब में से 60 मार्क्स के। ये भी सेम 150 मार्क्स का होता है, 2 आवर 30 मिनट मिलती है, और मिनिमम स्कोरिंग हम 90+ मान के चलते हैं अगर आपको एलिजिबल करना है सीटेट पे। तो फ्रेंड ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने बात की क्या एलिजिबिलिटी रहती है और किस तरह का एग्जाम पैटर्न आपके लिए तैयार रहेगा। इस बार एग्जामिनेशन ऑनलाइन होनी है, तो हमें उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएं। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, बात करेंगे कैसे इफेक्टिवली तैयार किया जा सकता है इंग्लिश के पोर्शन को। तो ओके फ्रेंड्स।